पिछले वीडियो में हम लोगों ने जहाँ पे ख़त्म किया था मीन्स कि जीन और क्रोमोज़ोम, वहीं से शुरू करते हैं क्योंकि मुझे पता है कि कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न होगा। जीन क्रोमोज़ोम में कुछ खास ऐसा कुछ है नहीं, फिर भी देख लेते हैं। देखो भैया, यहाँ पे मैंने नया टर्म ऐड किया है, जीन एंड एलील्स। अब तुम लोग को समझना है, बात समझ में आई? जीन क्या होती है? देखो, मैंने तुम लोग को बताया था कि पर्टिकुलर टाइप का क्रोमोज़ोम है, ओके। तो क्रोमोज़ोम होता है, उसको मैंने हेरिडिटी व्हीकल बोला था। क्यों? क्योंकि वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाता है, इसलिए वो व्हीकल होता है, ओके। लेकिन ये कैरी क्या लेके जाता है? ये लेके जाता है, जैसे कि अगर मैं इसको ओपन करूं तो मैंने आपको बताया था कि क्रोमोज़ोम इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन। तो जो डीएनए होगा, है ना, जो पर्टिकुलर डीएनए जो ओपन हो जाएगा, यानी कि कुछ और नहीं है, ये जो क्रोमोज़ोम है ये डीएनए ही है, लेकिन ये डीएनए बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं उसको, कॉम्पैक्ट हो गया है, बहुत ज़्यादा अरे उसे क्या कहते हैं, कंडेंस हो गया, जिसकी वजह से क्रोमोज़ोम जैसा दिखाई देता है, ओके। तो ये जो क्रोमोज़ोम है जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जा रहा है, ओके, इसके पास कुछ खास सेगमेंट्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। आपको दिमाग में रखना है कि जीन हमेशा पेयर में होते हैं, ओके। यानी कि किसी भी पर्टिकुलर कैरेक्टर का जीन हमेशा पेयर में प्रेजेंट होता है। जैसे कि मैंने बोला जीन फॉर टॉलनेस, जीन फॉर टॉलनेस, तो हम उसको कैसे डोनेट करते हैं? मतलब कि आप कॉपी में या किताबों में वो कैसे मिलता है आपको, किस फॉर्म में मिलता है? अगर जीन टॉलनेस की है, लंबाई की जीन है, ओके, तो आप उसको टी टॉलनेस, तो टी ऐसे लिखो, बात समझ में आया? और ये आपने एक जीन का फॉर्मूला लिखा है, जीन फॉर टॉलनेस, ओके ना। याद रखना कि ये एक जीन है और जो इसके अल्टरनेटिव फॉर्म है, ठीक है ना। मैं तुमको बताऊंगा कि ये कैपिटल टी क्यों है और ये स्मॉल टी क्यों है, अभी बता देता हूं। देखो, कैपिटल टी डिनोट्स फॉर टॉल, ठीक है। स्मॉल टी डिनोट्स फॉर डॉर्फ, लंबा बौना, हाइट बड़ी हाइट छोटी, लेकिन कैरेक्टर तो एक ही है ना, हाइट। दिमाग लगाओ, ठीक है, कैरेक्टर एक ही है, हाइट। कैपिटल टी है मतलब वो लंबाई का है, और अगर स्मॉल टी है तो वो ड्वार्फ यानी कि बौना, बस में। लेकिन दोनों ही केस में अगर देखा जाए तो है तो टॉलनेस का ही ना, मतलब कि लंबाई का ही, हाइट का ही ये जीन है। तो ये इस तरह से एग्जिस्ट करता है। ये जीन जो है हमेशा आपका पेयर में रहता है, और पेयर में जैसे कि मैंने कहा कि इस टी के लिए ये स्मॉल टी और ये स्मॉल टी के लिए ये टी क्या होते हैं? एलील्स कहलाते हैं। बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, ठीक है ना। मतलब अगर हम इनको इंडिपेंडेंटली देखें, ठीक है, तो कैपिटल टी के लिए स्मॉल टी एलील है और स्मॉल टी के लिए कैपिटल टी एलील है। ये दोनों साथ ही में वर्क करेंगे तब जाके एक्सप्रेस होगी जीन, अपना रंग दिखाएगी जीन, ठीक है। बात समझ में आ गई? दिस इज अ जीन, दिस पेयर इज अ जीन एंड इंडिविजुअली दिस लेटर्स मीन्स कि कैपिटल टी इज एलील फॉर स्मॉल टी इज एलील फॉर कैपिटल टी एंड कैपिटल टी इज एलील फॉर स्मॉल टी। मतलब दो एलील मिलके एक जीन बनाते हैं, आप ये कह सकते हो। बात समझ में आई? लेकिन दोनों ही एलील एक ही कैरेक्टर के हैं, हाइट के, ओके। तो दीज आर द जीन एंड एलील कॉन्सेप्ट, ओके। जीन जो हमेशा होते हैं हमेशा पेयर में वर्क करते हैं, बात समझ में आई? एक आता है मदर से, एक आता है फादर से। अब चाहे वो ये वाला आए या ये वाला आए, जब दोनों एलील मिलते हैं तो दोनों खुद के एक्सप्रेस कर जाते हैं। बात समझ में आ गई? मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? बात क्लियर हुई तुम लोग को? ठीक है। जब स्पर्म और एक्सेल में आपके हाफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम थे, स्पर्म में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम थे। जब ये मिलते हैं तो दोनों तरफ से मदर और फादर के दोनों एलील जो हैं वो मिलते हैं और जीन तैयार करते हैं। जीन अपना एक्सप्रेशन तब दे पाता है जब दोनों एलील्स मिल जाते हैं, तो वो जीन कहलाते हैं, ओके। अब भी कन्फ्यूज़न हो तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है ना। जीन एंड एलील्स, जैसे मैंने एग्जांपल लिया जीन फॉर टॉलनेस का, तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी, होपफुली आ गई होगी। एलील्स कुछ और नहीं है, एक जीन पेयर में काम करता है और जो पेयर है उसके जो दो मेंबर हैं वो एक दूसरे के एलील कहलाते हैं, दैट्स इट। जो जीन है वो पेयर में काम करता है, यानी कि ये पेयर है, एक टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, हाइट की हमने जीन की बात कर रहे हैं। और जो ये दोनों इंडिविजुअल प्रेजेंट हैं जीन के जो फॉर्म है, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ, देखो जी एलील की डेफिनेशन क्या होती है? अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन। एक ही जीन है, इसका अल्टरनेटिव ये है, इसका अल्टरनेटिव ये है,
ठीक है ना, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन। जैसे कि मैंने बोला कि कोको कोला एक कंपनी है, तो कोको कोला जो है वो आपका, सपोज कर लो, मुझे नहीं पता बनाती है कि नहीं, सपोज कि पेप्सी या माजा तो कोको कोला की कंपनी है, ठीक है ना, माजा, ठीक है ना। और इसके अलावा एक एक्स कोल्ड ड्रिंक ले लो, वो भी कोको कोला कंपनी बनाती है, तो कोका कोला कंपनी माजा भी बनाती है, ठीक है ना, और कोई पर्टिकुलर कोल्ड ड्रिंक भी बनाती है। तो ये जो माजा है ना, ठीक है ना, ये कैरेक्टर है, ठीक है ना, यानी कंपनी है, लेकिन उसके दो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ठीक है ना, माजा है और एक दूसरी एक्स कोई भी कोल्ड ड्रिंक है, ठीक है ना। तो ये दोनों एलील हो गए, बात समझ में आई, ठीक है ना। मतलब मैं बहुत ही बेतुकी बात कर रहा हूँ, लेकिन समझाने के लिए तुम लोग कोशिश कर रहा हूँ, ओके, कि हाइट का ही जीन है, बस उसके दो अल्टरनेटिव फॉर्म हैं जो एलील्स कहलाते हैं, ओके। कैपिटल टी से एलील फॉर स्मॉल टी से एलील फॉर कैपिटल टी, और दोनों मिलके एक कैरेक्टर दे रहे हैं हाइट का, ठीक है। अब भी ना समझ में आया तो फिर से पूछ लेना, ओके। देन क्रोमोसोम बता चुका हूं, अब यहाँ पे ह्यूमन पेयरिंग की बात कर रहे हैं, मतलब कि ह्यूमंस में क्रोमोसोम नंबर क्या होता है ना, कितने पेयर होते हैं, ये हम लोग बात कर रहे हैं, ओके। तो क्रोमोसोम ह्यूमंस में 23 पेयर होते हैं, ओके। मतलब कि जैसे कि ये पहला पेयर, ये फर्स्ट हो गया, देन ये सेकंड हो गया, इस तरह थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, ऐसे करते करते 23वां पेयर भी हो गया। ये समझ लो मैंने मेल के लिए बनाया, ये बनाया मैंने फीमेल के, नीचे वाला फर्स्ट फीमेल में। आप लोग को पता है जो सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम, मतलब सबसे बड़ा क्रोमोसोम होता है हमारी बॉडी में, जो जितने सबसे ज़्यादा जीन्स प्रेजेंट होते हैं, वो क्रोमोसोम नंबर 1 होता है, लिखा नहीं है, ऐसे बताया। देन दिस इज़ द सेकेंड पेयर, और ऐसे करते करते यहाँ तक 22 पेयर हो गए हैं, और ये जो है ये 23वां पेयर बनाया है। ये अलग से क्यों बनाया है, कुछ लोग को पता होगा, जिन्होंने दिमाग लगा दिया होगा, सॉरी, कुछ लोग को नहीं पता होगा। 1 से लेके 22 पेयर तक हमारे ऑटोजोम्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऑटोजोम्स, जिसको नॉर्मल भाषा में बॉडीली क्रोमोसोम्स कहते हैं। और जो 23वां क्रोमोसोम है, ये हमारा सेक्स डिटरमाइन करता है। ये जो 23वां क्रोमोसोम है, मेल के केस में एक एक्स होता है और वाई वाला छोटा होता है साइज में, इसीलिए मैंने इसको बड़ा, इसको छोटा बनाया। फीमेल के केस में दोनों एक्स होते हैं, दोनों की हाइट सेम होती है। और ये दिस पेयर ऑफ क्रोमोसोम हेल्प्स इन द सेक्स डिटर्मिनेशन, जो हमें आगे जाके पढ़ना है। तो हमारे बॉडीली कैरेक्टर्स के लिए 1 to 22, जिनको हम ऑटोजोम्स बोलते हैं, ठीक है। और 23वां पेयर जो होता है वो हमारा सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है। बात समझ में आई? क्लियर हो गई बात? तो आगे अब 8th में पढ़ के आए हो तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। सेक्स डिटर्मिनेशन बहुत ही आसान है, हाई स्कूल में भी आसानी दे रखा है। तो क्या ये समझ में आया आप लोग को? ऑटोजोम्स एंड सेक्स क्रोमोसोम्स। 23वां पेयर क्या कहलाता है? सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है, बिकॉज इट डिसाइड्स ओवर सेक्स। कैसे? हमें आगे पढ़ना है, बहुत ईजी है। बात समझ में आ गई? क्रोमोसोम हेरिडिटी व्हीकल होता है, ये भी पता हो गया। तो मैं आपको समझाना क्या चाह रहा था, जब स्पर्म में क्रोमोसोम जाते हैं तो जैसे फर्स्ट पेयर है, इसका एक फॉर्म जाएगा, ये जाएगा, इसका तीसरे वाले का ये जाएगा, मतलब कि पूरा पेयर नहीं जाता, एक एक मेंबर जाता है क्रोमोसोम का, ठीक है। क्रोमोसोम पेयर में है तो उसका एक जो 1 इन नंबर वो जाते हैं। तो इसमें से 23 निकलते हैं। सिर्फ गैमेट्स की बात कर रहा हूँ, स्पर्म और एक्सेल की बात कर रहा हूँ। जैसे कि मेल है तो इसके स्पर्म में फर्स्ट पेयर का ये वाला जाएगा, ये जाएगा, मतलब कि पूरा पेयर नहीं उठ के जाएगा, ठीक है ना। बस में आ गया, ये समझा रहा हूँ मैं आपको, और ये पिछली बारी मैंने समझाया था आपको। तो क्रोमोसोम इन ह्यूमन पेयरिंग ये समझ गए होंगे। अब जो आपके आएंगे आगे, आपको बहुत से क्रॉस देखना है, यानी कि मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड, ट्राईहाइब्रिड तो आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है। इस तरह कई क्रॉस आपको देखने हैं जो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको उस क्रॉस में हेल्प कैसे मिलेगी, मीन्स कि उस क्रॉप में आप चीज़ों को कैसे डिनोट करते हो, ये आपको पढ़ना है। तो पहला है जीनोटाइप, ठीक है। इसका एग्जांपल हमने लिया था, इसी का लेते रहेंगे। जीन फॉर टॉलनेस, जीन फॉर टॉलनेस का हमने एग्जांपल लिया था। कैपिटल टी, स्मॉल टी, ठीक है ना। ये हाइट की जीन है, ये टॉलनेस के लिए है कैपिटल टी जो है, और ये ड्वार्फनेस के लिए, यानी कि बौने के लिए, ड्वार्फनेस। बात समझ में आ गई? ये जीन है। क्या आप जीन को देख सकते हो?
जीन छोड़ो कि आप क्रोमोसोम को देख सकते हो। मैं साइंटिस्ट बन के माइक्रोस्कोप लगाने की बात नहीं कर रहा हूँ। ये जो जीन है इसकी वजह से, सपोज कि ये पी प्लांट का जीन है क्योंकि आपको पी प्लांट पे फोकस करना है, ठीक है ना। तो ये जो जीन है ओके, ये प्लांट की यानी कि पी प्लांट की टॉलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब आपको प्लांट का करेक्टर दिख जाएगा, जैसे कि आप खड़े हो, आपने देखा कि हाँ ये पी प्लांट जो है इसकी हाइट अच्छी है, ये लंबा प्लांट है, या ये बोना प्लांट है, इसकी हाइट आधी रह गई है, इसकी हाइट पूरी बढ़ गई है। ये जो टॉलनेस का है ना जीन, जिस वजह से आपको उसका हाइट दिखाई दे रही है, उसके लिए कोई ना कोई जीन रिस्पॉन्सिबल है। तो सपोज कि ये जीन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो आप जीनोटाइप यानी कि ये क्या हो गया, जीनोटाइप हो गया। पर्टिकुलर टाइप ऑफ जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ कैरेक्टर, बट यू कैन नॉट सी इट, आप देख नहीं सकते हो। आप वो जो जीन कमांड करेगा किसी प्रोटीन को बनाएगा और वो प्रोटीन जाके हाइट बढ़ाएगी जाके, तो आप उसकी हाइट को बढ़ते हुए देख सकते हो, लेकिन आप जीनोटाइप थोड़ा देखोगे, सेल के अंदर थोड़ा घुस के देखोगे। तो जीनोटाइप आप देख नहीं सकते हो, लेकिन इसी की वजह से कैरेक्टर आते हैं। बात समझ में आ गई? जैसे कि आपको पता है ये जीन की वजह से कैरेक्टर आते हैं, सेम चीज़ है। तो आप जब प्लॉट करते हो मीन्स की जब आप क्रॉस बनाओगे तो उसमें जीनोटाइप को ऐसे मेंशन करते हैं, ठीक है ना, और उसकी वजह से जो कैरेक्टर आता है वो हमको दिखाई देता है। तो जो कैरेक्टर, जैसे कि इसकी वजह से क्या हो गया, प्लांट टॉल है, लंबा है, तो आपको दिखाई दे रहा है कि हाँ प्लांट टॉल है, प्लांट लंबा है, तो जो दिखाई दे कैरेक्टर उसे कहते हैं फिनोटाइप। ये जो टॉलनेस हुई प्लांट में वो इसी जीन की वजह से हुआ, बट आप जीन को नहीं देख सकते हो, आप कैरेक्टर देख सकते हो कि हाँ प्लांट टॉल है, ठीक है। तो जिस जीन की वजह से आया है, जो कैरेक्टर में दिखाई, जो जीन हमें दिखाई, जो जिसकी वजह से आ रहा है वो है जीन जो आप देख नहीं सकते, लेकिन उसको जीनोटाइप बोलते हैं, ठीक है। जिस जीन की वजह से कैरेक्टर, जो कैरेक्टर आया है टॉलनेस, जो ट्रेट है जो आप देख सकते हो, उसे कहते हैं फिनोटाइप। इट इज़ विजिबल, इट इज़ नॉट विजिबल, दैट्स द बेसिक डिफरेंस। बात समझ में आ गई आप लोग को? जीनोटाइप और फिनोटाइप, ये तो सिंपल ही था, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब ये F1 जनरेशन, F2 जनरेशन क्या होती है ये भी देख लेते हैं, जिसको हम आगे बुक में दिया है फिलियल जनरेशन भी कहते हैं, FILIAL, फिलियल जनरेशन भी कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, जैसे कि आपने पेरेंट्स लिए, ठीक है ना, सपोज मेल एंड फीमेल, ठीक है ना, इनके बीच में क्या हुआ, क्रॉस हुआ, और जो प्रोजेनी हुई, ठीक है ना, सपोज कि एक मेल एक फीमेल, तो ये पेरेंट जनरेशन है, पेरेंट जनरेशन। और इनमें क्या हुआ, जो बच्चे हुए वो F1 जनरेशन या फर्स्ट फिलियल जनरेशन कहलाते हैं, सिंपल। उसी तरह जब इनके बीच में, देखो यार मैं वैसे प्लांट्स की बात कर रहा हूँ, तो मतलब ये नहीं कि इनके बीच में, मतलब कि समझ रहे हो ना, गड़बड़ मत दिमाग में चलाना, ठीक है ना। सपोज कि प्लांट की बात कर रहा हूँ मैं, प्लांट पेरेंट, ये पेरेंट प्लांट जनरेशन है, ठीक है ना, समझ में आया बात। तो उनका जो क्रॉस आपने देखा, हटो यार सीधे प्लांट ही ले लेते हैं, वरना 2 मिनट में चीज़ें वायरल हो जाती हैं, ठीक है ना। सपोज कि कोई प्लांट का कैरेक्टर है, पी प्लांट है, ठीक है ना, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, ठीक है। तो प्लांट में हमने क्या लिया, एक प्लांट था जो टॉल था, तो टॉल था, देखो यहाँ पे मैंने कैपिटल टी और कैपिटल टी दोनों लिखा हुआ है, मीन्स कि प्योर टॉल था वो, मतलब उसमें कोई ड्वार्फनेस का जीन नहीं था, ठीक है ना। और एक था जो पूरा बौना था, मतलब कि प्योर ड्वार्फ था, ठीक है। इन दोनों प्लांट के बीच में क्रॉस कराया गया, मेटिंग कराई गई, जिसको नॉर्मली मेटिंग वर्ड एनिमल्स में यूज़ होता है, लेकिन आप समझ लो खाली कि इनके बीच में क्रॉस कराया गया, मतलब कि एंथर्स को याद है ना भैया, एंथर और पोलन ग्रेन का कॉन्सेप्ट। पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे गिरते हैं, उसके बाद फर्टिलाइज करते हैं फ्लावर को, फ्लावर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गन होता है, मैं फिर से समझा दूंगा, ठीक है ना। फिलहाल तुम लोग अपने दिमाग में डालो कि 2 प्लांट थे अलग अलग, एक पूरी तरह टॉल था, प्योर टॉल, और एक प्योर ड्वार्फ था। इनके बीच में क्रॉस हुआ तो हमको हाइब्रिड टॉल मिला। हाइब्रिड टॉल मतलब कि है टॉल ही, जितना टॉल ये है उतना ही टॉल है, लेकिन इसके बगल में जो एलील था, ठीक है ना, वो एक यहाँ से आया ना, क्योंकि फ्यूज़न हुआ है ना, दोनों का फ्यूज़न हुआ है ना, तो एक कैपिटल टी से और एक स्मॉल टी से आया, तो हमें हाइब्रिड टॉल मिला। समझ में आ गई, हाइब्रिड टॉल मिला। तो इसको आपने बोला F1 जनरेशन, और ऐसे आपको कई प्लांट्स मिले, ठीक है। आपने इसी F1 जनरेशन को आपस में क्रॉस करा दिया, मतलब कि ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी था,
कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इन जो जनरेशन मिली आपको F1 जनरेशन, आपने उन्हीं के बीच क्रॉस करा दी, जिसे हम सेल्फिंग कहते हैं, SELFING। मतलब जो आपको F1 जनरेशन मिली, आपने उन्हीं का क्रॉस आपस में करा दिया, तो आपको जो मिलेगी, ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पे वो कई तरह के क्रॉस मिले, मतलब आप यहाँ XYZ आपको कोई भी प्लांट मिले, कोई भी प्लांट मिला, ठीक है ना, वो कहलाएगी आपकी F2 जनरेशन, सिंपल। अगर मैं नॉर्मल भाषा में बोलूँ तो सपोज कि पेरेंट्स हैं, ठीक है ना, पेरेंट जैसे आपके पेरेंट्स हैं, ठीक है ना, तो आप उनकी F1 जनरेशन, मतलब कि आप F1 जनरेशन हो, ठीक है, और जब आप शादी करोगे, ठीक है ना, आपके बच्चे होंगे तो वो F2 जनरेशन होगी। अरे वही दादा परदादा पोते पोती वो सब वही सिस्टम है, ठीक है ना। पेरेंट्स देन उन्होंने उनके बच्चे F1 जनरेशन और उनके बच्चे F2 जनरेशन, बस ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, क्योंकि ये सब तुमको तब समझ में आएगा अच्छे से जब मैं क्रॉस बताऊंगा। लेकिन ये जो आखिरी मैंने बताया कि माता पिता उनके बच्चे और उनके बच्चे, ये तो समझ में आ ही गया होगा। दैट इज जनरेशन फॉर F1 जनरेशन एंड F2 जनरेशन। फर्स्ट फिलियल जनरेशन, सेकंड फिलियल जनरेशन, जिसको हम लोग साइंटिफिक भाषा में कहते हैं, ठीक है। ग्रेगर मेंडल भाई साहब के बारे में थोड़ा बहुत हमने पहले बता दिया था। ग्रेगर मेंडल ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन भी थे, बहुत मल्टी टैलेंटेड थे। इनके जहाँ ये वर्क करते थे वहाँ पे मटर के बहुत ढेर सारे पौधे थे, तो इन्होंने मटर के पौधों को पकड़ा, उन पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करने शुरू किए। इन्होंने मटर के पौधे को ही क्यों पकड़ा, इसके पीछे कई रीजन हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है ना। क्या वजह थी, क्यों मटर के पौधे इन्होंने सेलेक्ट किए। ओके, फ्लावर बाइसेक्सुअल थे। बाइसेक्सुअल के एक ही फ्लावर में आपका मेल पार्ट भी और फीमेल पार्ट भी, मोस्ट ऑफ द फ्लावर बाइसेक्सुअल ही होता है, ठीक है ना। तो जैसे कि हिबिस्कस भी बाइसेक्सुअल होता है, तो फ्लावर्स जो होते हैं बाइसेक्सुअल होते हैं। मतलब कि अगर बात करें जैसे कि एक फ्लावर है, ठीक है ना, तो उसमें बाइसेक्सुअल का मतलब समझ लो, ये हैं एंथर्स, जैसे कि ये फिलामेंट हो गया, ये एंथर हो गया, और इसके अंदर होते हैं पॉलन ग्रेन्स। क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन्स। और ये पॉलन ग्रेन जब गिरते हैं स्टिग्मा के ऊपर तो पॉलन ट्यूब निकलती है और ये जाके फ्यूज़ कर जाते हैं। इस तरह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। मीन्स कि जो मेल गैमेट है वो पॉलन ग्रेन, ठीक है ना, उसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो जाता है, फ्यूज़ करता है ओवम या एक्सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, तो आपका फर्टिलाइजेशन पूरा हो जाता है। ओके, तो अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो बड़ा इजी हो जाता है एक्सपेरिमेंट, अगर आपको करना है तो बड़ा इजी हो जाता है। बात समझ में आ गई। आप इसका सेल्फ पॉलिनेशन अपने आप हो जाता है। क्रॉस पॉलिनेशन भाई आपको आगे जाके क्रॉस ही तो देखने हैं, मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड, ट्राईहाइब्रिड, कई तरह के क्रॉस है जो दिखाते हैं कि पी प्लांट में किस तरह से कैरेक्टर्स आपके आगे पीछे होते हैं। ओके, तो सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन आसान होगा, ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट करने में भी बहुत आसानी होगी, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब कि एक ही फ्लावर में, ठीक है ना, एक ही प्लांट के फ्लावर्स में क्या हो रहा है, क्रॉस हो रहा है। और क्रॉस मतलब दो अलग अलग प्लांट के फ्लावर के बीच में क्या हो रहा है, यानी कि दूसरा फ्लावर है, कोई दूसरे फ्लावर का पॉलन ग्रेन आया और दूसरे प्लांट के फ्लावर को फर्टिलाइज किया, इसे क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। ये हम लोग भी कर सकते हैं, मतलब मैन मेड भी होता है और नेचुरल भी होता है। तो अगर ये दोनों प्रोसेस यानी क्रॉस और सेल्फ पॉलिनेशन अच्छे से होगा तो एक्सपेरिमेंट जो होते हैं वो ईजी हो जाते हैं करने के लिए। जब मन किया आपका जो कैरेक्टर आपको चाहिए, आपने क्या किया कि इसके एंथर को कवर कर दिया, उस कैरेक्टर का पॉलन ग्रेन इसमें डाल दिया, जिसको इमैस्कुलेशन भी कहते हैं। इमैस्कुलेशन मतलब एंथर का निकलना होता है, आपने इसके एंथर को निकाल दिया, ओके, और दूसरे के एंथर ला के डाल दिया जिसका आप कैरेक्टर चाहते थे, ठीक है ना। बात समझ में आ गई।